नए पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 का गणित के लिए चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले 2.1, 2.2 ये सब पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी करना जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग टॉपिक अपने पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल जिसका हिंदी होता है बहुपद। बहुपद को यदि हम तोड़ते हैं तो दो भागों में इसको हम तोड़ते हैं तो एक होता है बहु, दूसरा होता है पद। यहाँ देखिए, बहु माने बहुत ज़्यादा, पद माने टर्म, भाग, हिस्सा। यानी बहुपद जो है वो छोटे छोटे पदों से मिलकर के बना होता है, या बहुपद को हम छोटे छोटे पदों में तोड़ सकते हैं, वही बहुपद कहलाता है। बहुपद में जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं x का, पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं। कोई पॉलिनोमियल x का है, इसको लिखते हैं 4x + 3। इसमें देखिए एक से अधिक पद हैं। पद, हिस्सा, भाग, टुकड़ा। एक टुकड़ा आपका यह हुआ और दूसरा टुकड़ा वह हुआ। ये बहुपद में टुकड़ों को प्लस और माइनस से जोड़ा जाता है। प्लस माइनस से जुड़े होते हैं, डिवाइड से, मल्टीप्लाई से नहीं जुड़े होते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो होता ही नहीं है। मल्टीप्लाई होता है तो रियल का यानी वास्तविक संख्या का, कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल टर्म से होता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ेंगे कि क्या होते हैं इसमें। आइए देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इससे कोई बड़ा टर्म 3x² + 4x - 9। यहाँ देखिए 4 का x में मल्टीप्लाई है तो वह एक टर्म हो जाएगा। यदि इसी को हम दूसरे रूप में लिख देते हैं 4x × 3, तो आपका 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12x होगा, जो बहुपद नहीं है। बहुपद का अर्थ हुआ कि एक से अधिक पद हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई कराने के बाद एक ही पद हुआ। तो मल्टीप्लाई का रियल नंबर से, वेरिएबल से होगा, लेकिन एक नहीं, एक से अधिक 2 पद, 3 पद, 4 पद जिसमें रहेंगे उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी हमने बताया कि जो डिवाइड में होता है वही पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे कोई x/y लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल का जो पावर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पावर भी नहीं होता है। पॉजिटिव पावर मतलब यहाँ देखिए जो भी हमने लिखा है ये पावर उसका कहलाएगा। यहाँ कोई पावर नहीं है तो एक होता है। जहाँ कोई पावर नहीं होता है उसको हम वहाँ पे एक पावर मानते हैं। तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल का पावर हमेशा पॉजिटिव आता है। इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल में कौन सी वेरिएबल है, कौन सी कांस्टेंट टर्म है, इसकी चर्चा करते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल से ही मिलकर के पॉलिनोमियल बनता है। कांस्टेंट किसको कहेंगे, किसको वेरिएबल कहेंगे? कांस्टेंट अचर राशि है, अचर जिसकी हिंदी होती है अचर मन जो कभी न बदले, हमेशा समान रहे। जैसे हमारे संबंधों में भी ऐसा हो सकता है, होता है जो कभी बदलता नहीं है। हमारे मम्मी पापा हों, आपके मम्मी पापा हों, ये थोड़ा है कि हम यहाँ हैं तो हमारे मम्मी पापा हैं, या घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाएं, बाहर चले जाएं, तो वहाँ मम्मी पापा बदल जाएंगे, वहाँ नहीं बदलेंगे, वहाँ भी वही रहेंगे। उसी तरह से यहाँ भी पॉलिनोमियल में भी कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। यहाँ भी हम उसको उतना ही पढ़ेंगे और कहीं दूसरे जगह चले जाएं तो वहाँ भी उतना ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए लिखा गया है 3, 4, 9, ये लिखा गया है। हम लोग यहाँ हैं, भारत में है तो यही पढ़ेंगे। भारत से बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, कुछ दूसरे राज्य में चले जाएं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई चले जाएं, तो भी वहाँ इसको 3, इसको 4, इसको 9 ही पढ़ेंगे। इसके बाद एक और टर्म इसे दिखाई दे रहा है x²x, यहाँ x ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नहीं जरूरी है कि यह वैल्यू जो यहाँ निकलेगा वही यहाँ भी निकलेगा पॉलिनोमियल का मान, नहीं। यही वेरिएबल है जो यहाँ पे कुछ और है, और दूसरे समीकरण में दूसरे पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और इस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये पॉलिनोमियल में x, y, z, a, b, c ये जो लेते हैं, x, y, z में हम लिखते हैं, a, b, c में उसका गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, या रियल नंबर्स होते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो x जो यहाँ लिखा गया है ये वेरिएबल है, वो चर राशियां हैं, वो बदलती रहती हैं। तो जो पॉलिनोमियल हमारा बनता है वास्तविक संख्या और यानी रियल नंबर
और वेरिएबल दोनों को मिलकर के बनाया जाता है, जिसको रियल नंबर को हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं। वो प्लस माइनस से एक दूसरे से एक पद दूसरे पद से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पॉलिनोमियल से कुछ स्पष्ट हो गया। इसके बाद से अब हम लोग आएंगे पॉलिनोमियल के किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में लिखते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रदर्शित करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही है पॉलिनोमियल, हम इसको लिख सकते हैं -9 + 4x + 3x²। या वेरिएबल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और उसी का वेरिएबल का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पावर को हम पॉलिनोमियल को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें किससे बनता है, आ गया पद, एक से अधिक पद होंगे तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, इससे कम है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पदों के अनुसार पॉलिनोमियल तीन रूप होते हैं, तीन भाग होते हैं। इसमें फर्स्ट है मोनोमियल, दूसरा आता है बाइनोमियल, तीसरा आता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल इसकी हिंदी होती है एक पदी। बाइनोमियल्स इसकी हिंदी होती है द्विपदी। एक पदी जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी जिसमें दो पद हो, और त्रिपदी ट्राइनोमियल इसकी हिंदी होती है त्रिपदी। एक पदी का हम कोई उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं x³ 3x²। ये अलग अलग है, देखिए एक पदी है, एक पदी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन इसके भाग हैं, इसके रूप हैं, इसके प्रकार हैं, तो हमको इसमें बताना पड़ता है। लेकिन यह एक पदी है, पॉलिनोमियल नहीं है। द्विपदी 3x² - 4 2x + 3, इसमें दो दो पद हैं, देखिए तो ये प्लस माइनस के साथ जुड़े हैं तो ये पॉलिनोमियल है। उसका एक रूप है बाइनोमियल, रूप नहीं उसका प्रकार में आता है बाइनोमियल। तो ये दो पदी है, दो पद हो गया। इसी तरह से ट्राइनोमियल त्रिपदी 4x³ + 3x² + 9, यह त्रिपदी है। इसी तरह से हम इसके और उदाहरण भी ले सकते हैं, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी का। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल भी तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसकी हिंदी होती है रैखिक बहुपद। मुझे एक रैखिक बहुपद अभी बताया जाएगा उसके उदाहरण से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका घात द्विघात हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका घात त्रिघात हो, तीन घात हो, कम से कम तीन घात हो। रैखिक बहुपद में केवल एक घात होता है, उसको हम लिख सकते हैं 4x + 3। दूसरा उदाहरण इसका 3x - 9। ये रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। रैखिक बहुपद है, घात एक है, पद देखिए एक से अधिक है, दो पद हैं दोनों में। तीन पद भी हो सकते हैं, लेकिन तीन पद में घात उसका अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर हम उसको नहीं लिखेंगे। रैखिक बहुपद में और पॉलिनोमियल हम लोग पहले भी बताया गया है कि पॉलिनोमियल में कम से कम दो पद होंगे, कम से कम दो पद हैं दोनों में। द्विघात जिसका घात दो हो, कम से कम अधिकतम घात दो हो, द्विघात में आएगा। जैसे 9x² - 5x + 3, इसमें कितने पद हैं मतलब नहीं है, घात से मतलब अधिकतम घात इसका दो है तो ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगला उदाहरण इसका ले लेते हैं हम, x² - 9, ये भी द्विघात है, पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें दो पद है। त्रिघात में आ जाते हैं 4x³ - 3x² + 9x + 3, ये त्रिघात का उदाहरण है। इस तरह से अन्य भी इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं।
तो हम लोग पढ़ लिए पॉलिनोमियल के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। उसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें 3 होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तीनों पॉलिनोमियल के उदाहरण से हम लोग अलग अलग पढ़ लिए। अब इसके बाद से पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज को उसका हम रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल का रूट जीरोज के अंतर्गत उसको हम कह सकते हैं। यानी इसको हम जीरोज को लिख सकते हैं सॉल्यूशन और इसी को लिखते हैं रूट्स। एक ही चीज है। पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? यदि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, इस रूप का यदि कोई पॉलिनोमियल हो, या एक लीनियर पॉलिनोमियल का उदाहरण हमने छोटा सा लिया है ताकि समझ में आ जाए। यह पॉलिनोमियल है, एक्स का पॉलिनोमियल है, तो एक्स के किस मान के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वही जीरोज कहलाता है। एक्स के किस मान के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी 0 हो जाए, इफ पी एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, शून्य हो जाए, यानी x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से x की वैल्यू प्राप्त होगी, 4 को जब दाएं साइड में भेजेंगे बराबर के दूसरे साइड में, तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 4। इसी x इक्वल टू 4 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देख लीजिए, 4 भरेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी इसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जीरो जब पॉलिनोमियल वह होता है जिस बिंदु पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए, वही 0, यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका रूट हो गया। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो जाता है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर 2.1 इसी पर आधारित है। इसको समझ लेंगे तो 2.1 चैप्टर 2 मिनट में सॉल्व हम कराएंगे, 2 मिनट में सॉल्व होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ देखेंगे आप कहेंगे कि ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, इतना बड़ा है, कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ आप समझेंगे तो उसको 1 से 2 मिनट में पूरे चैप्टर समाप्त करेंगे। देखिए आते हैं, बताते हैं कैसे। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, उसका जो जीरोज दिया गया है उसका हम ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ बताया जाएगा। लीनियर का हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन अभी हमने बताया है, जस्ट इसके फिर पहले जो हमने बताया है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स की वैल्यू 0 करते हैं और यह मान लेते हैं y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर दिया है x माइनस 3, मान के लगाएंगे। सपोज करेंगे कि वह y का है टर्म, इसका जीरो करेंगे, निकलेगा, उसका 0 निकलेगा, कितना होगा, लेकिन यह मानते हैं y के बराबर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई का टर्म लिखेंगे। कम से कम इसमें 2 मान प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा ग्राफ बनेगा। लीनियर वाले में 2 मान प्राप्त होना चाहिए। 2 मान का ये नहीं कि x का 2 मान आएगा, नहीं, x का अलग अलग 2 मान इसमें भरेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट यही है, ये वेरिएबल है। x का 2 मान अलग अलग भरेंगे तो y के भी 2 मान प्राप्त होंगे। जैसे हमने x का पहले 0 मान भर दिया, इसमें भर दीजिए 0 हो गया, तो y इक्वल टू -3, तो y का -3 वैल्यू आएगा। x की जगह पे हम 3 भर देते हैं, 3 भरिए तो 3 में से 3 गया, x की जगह पे 3 भर दिया तो 3 में से 3 जब घटा देंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारा 2 निर्देशांक, 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या 0 -3 3 0। अब इसको हम ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए कैसे, ग्राफ में आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम प्लेन ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 2 अक्ष जरूरी होता है, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष इसको कहते हैं, यह x अक्ष का धनात्मक दिशा हो गया और यह x अक्ष का ऋणात्मक दिशा हो गया। जहाँ x अक्ष y अक्ष को काटता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसको, और जो भी दूरी नापते हैं मापते हैं यहीं से लेते हैं। x अक्ष पे 0, यानी यह बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पे होगा,
वाई अक्ष पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो वाई अक्ष पे कहाँ -3, यानी 0 -3 हमारा कहाँ होगा, तो वाई अक्ष पे ऋण दिशा में है। 0 से जब नीचे जाएंगे तो वाई का ऋणात्मक जाएगा नीचे, यानी मान लेते हैं 1 2 3, यानी -1 -2 -3 हमारा बिंदु यहाँ होगा। तो ये 0 -3 निर्देशांक यह होगा आपका 0 -3। पहले x अक्ष की वैल्यू लिखते हैं तब तो y अक्ष की वैल्यू लिखते हैं 0 -3। और 3 0 कहाँ होगा, तो y की वैल्यू 0 है तो x अक्ष पे होगा कहाँ, धन दिशा में, यानी दाएं साइड में हमारा होगा। इतना ही 3 भाग 1 2 3 1 2 3, ये निर्देशांक हो गया 3 0। यह अब 0 -3 से 3 0 को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। देखिए, चूंकि स्केल पेंसिल से तो लेके लिखा नहीं जा रहा है, हाथ से खींचा जा रहा है, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आप लोग उसको सीधा मानिएगा। देखिए, यह जो हमने रेखा खींचा है, एक अक्ष को एक जगह काट रहा, एक ही बिंदु पर काटेगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स अक्ष को मैक्सिमम अधिकतम एक जगह काट सकता है, दो जगह नहीं काट सकता है। यह रेखा ऐसे भी हो सकती है, कोई दूसरा सवाल आ जाए उसका ऐसे हो, सपोज करिए इसके अलावा कोई दूसरा सवाल आ जाए तो हो सकता है कहीं ऐसे काटे, हो सकता है कि ऐसे ना काट करके ऐसे काटे, ये भी हो सकता है। देखिए, कोई भी रेखा हमने सीधी खींचा है, एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा, यह भी एक अक्ष को देखिए कहीं पर काटेगा, ये भी रेखा एक अक्ष को एक बिंदु पर काट के निकल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्स अक्ष को काटेगा ही नहीं, टच ही नहीं करेगा, जैसे रेखा कोई हम लोग ऐसे खींच देते हैं, समानांतर निकल जाएगी लेकिन काटेगी नहीं, वो भी लीनियर है, ऐसे निकल जाए ये समानांतर निकल जाएगी लेकिन कहीं एक्स अक्ष को टच नहीं करेगी, काटेगी नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक्स अक्ष को मैक्सिमम एक बिंदु पर काट सकती है और नहीं भी काट सकती है। इसके बाद क्वाड्रेटिक हम बताते हैं। क्वाड्रेटिक में मालूम आप लोग जानते हैं कि उसका घात 2 होता है, तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वह अलग अलग 2 प्राप्त होगी। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कोई इसका x² - 4, इसका 2 घात हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, तो उसी तरह से y की भी 2 वैल्यू प्राप्त होगी। यानी क्वाड्रेटिक का जो हमारा ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो बनता है, आप लोगों को केवल पॉलिनोमियल लीनियर का ही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक का पढ़ना नहीं है, लेकिन ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन उसको करना है कि क्या होगा। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम एक्स अक्ष को 2 जगह काटेगी, या तो पॉलिनोमियल ऐसे हो सकता है, देखिए एक जगह यहाँ काटा एक जगह यहाँ काटा, यह एक्स अक्ष है, अभी पिछले सवाल में हमने बताया था, और यह वाई अक्ष है, वाई का ऋणात्मक दिशा है, ये मूल बिंदु है। एक्स अक्ष को 2 ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी देखिए 2 जगह काटा, न हो तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी देखिए 2 जगह काटा, ये भी हो सकता है कि केवल एक ही जगह काटे, जैसे यह है एक ही जगह काटा। ये भी हो सकता है कि यह रेखा केवल एक ही जगह काट रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहीं ना काटे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये कहीं नहीं काटेगा। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा ग्राफ मिलेगा वह जीरोज उसका एक्स अक्ष को मैक्सिमम 2 जगह काट सकता है, एक जगह भी काट सकता है और नहीं भी काट सकता। 3 इसके हो गए, क्या 0 जो इसके होंगे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी, यानी 2 जगह भी काट सकता है, एक जगह भी काट सकता है और नहीं भी काट सकता है। इसी तरह से क्यूबिक में होता है। इसी प्रकार क्यूबिक का जो ग्राफ मिलेगा वह जो ग्राफ होगा, जो एक्स अक्ष को 3 जगह काटेगा, 2 जगह भी काटेगा, एक जगह भी काटेगा और नहीं भी काट सकता है। यानी जितनी जगह बिंदु पर काटेगा क्यूबिक वाला ग्राफ एक्स अक्ष को, वही उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ऐसे देखिए एक्स अक्ष को यह 3 जगह काट रहा है, तो ये क्यूबिक का उदाहरण हुआ। जितनी जगह काटेगा उतना ही उसका जीरोज होगा, इसी को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही उसका जीरोज होगा। यहाँ 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसका जीरोज 3 लिखेंगे। 3 कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूबिक तो है लेकिन 2 ही जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा और नहीं भी काट सकता है, जैसे इसमें मिला है, क्वाड्रेटिक में मिला है। तो आप लोग को चैप्टर में यही बताया जाएगा, देखा जाएगा
कि जितने बिंदु पर काटेगा वही उसका जीरोज होगा, वही आपको